धन का विलाप। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था। पांडवों से वैर रखने के कारण उस पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। बताओ, जब जांघें टूट जाने से वह पृथ्वी पर गिरा और भीमसेन ने उसके सिर पर पैर रखा, उसके बाद उसने क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज, जांघ टूट जाने पर जब दुर्योधन धरती पर गिरा तो धूल में सड़ गया। फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ वह 10 दिशाओं की ओर देखने लगा। तत्पश्चात बड़ी कोशिश से किसी तरह बालों को बांधकर उसने आंसू भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर रगड़कर उच्छ्वास लेते हुए कहा, ओह, शांतनु नंदन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कृतवर्मा जैसे वीर मेरे रक्षक थे, तो भी मैं इस दशा को आ पहुंचा। निश्चय ही काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो एक दिन 11 अक्षौणी सेना का स्वामी था, उसकी आज यह अवस्था। संजय, मेरे पक्ष के योद्धाओं में जो लोग जीवित हों, उनसे कहना कि भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम को तोड़कर दुर्योधन को मारा है। क्रूर कर्म करने वाले पांडवों ने भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा और कर्ण को कपट पूर्वक मारने के पश्चात मेरे साथ छल करके एक और कलंक का टीका लगा लिया। मुझे विश्वास है उन्हें इन कुकर्म के कारण सत्पुरुषों के समाज में पछताना पड़ेगा। कौन ऐसा विद्वान होगा जो मर्यादा को भंग करने वाले मनुष्य के प्रति सम्मान प्रकट करेगा? आज पापी भीमसेन जैसा खुश हो रहा है, अधर्म से विजय पाने पर दूसरा कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसी खुशी मनाएगा? मेरी जांघें टूट गई हैं। ऐसी दशा में भीम ने जो मेरे सिर को पैरों से दबाया है, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी? मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे। उनसे ये संदेश कहना, मैंने यज्ञ किए, जो भरण पोषण करने योग्य थे उनका पालन किया और समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर अच्छी तरह शासन किया। शत्रु जीवित थे तो भी उनके मस्तक पर पैर रखा और शक्ति के अनुसार मित्रों का प्रिय किया। अपने बंधु बांधवों का आदर तथा वश में रहने वालों का सत्कार किया। धर्म, अर्थ तथा काम का सेवन किया। दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीता और दास की भांति राजाओं पर हुक्म चलाया। जो अपने प्रिय व्यक्ति थे उनकी सदा ही भलाई की। फिर मुझसे अच्छा अंत किसका हुआ होगा? विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया, नाना प्रकार के दान दिए और आयु भर में मुझे कभी रोग नहीं हुआ। मैंने अपने धर्म से लोगों पर विजय पाई है तथा धर्मात्मा क्षत्रिय जैसी मृत्यु चाहते हैं वही मुझे प्राप्त हो गई। इससे अच्छा अंत किसका होगा? संतोष की बात है कि मैं पीठ दिखाकर भागा नहीं। मेरे मन में कोई दुर्विचार उत्पन्न नहीं हुआ। तो भी जैसे सोए अथवा पागल हुए मनुष्य को जहर देकर मार डाला जाए, उसी तरह उस पापी ने युद्ध धर्म का उल्लंघन करके मेरा वध किया है। तत्पश्चात आपके पुत्र ने संदेशवाहकों से कहा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य से मेरी बात कह देना। अनेकों बार युद्ध के नियम को भंग करके पाप में प्रवृत्त हुए इन पांडवों का आप लोग कभी भी विश्वास न कीजिएगा। मैं भीम के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया हूँ। जो मेरे ही लिए स्वर्ग में गए हैं उन आचार्य द्रोण, कर्ण, शल्य, वृषसेन, शकुनी, जलसंध, भगदत्त, भूरिश्रवा, जयद्रथ तथा दुशासन आदि भाइयों के तथा लक्ष्मण, दुशासन कुमार और अन्य हजारों राजाओं के पीछे अब मैं भी स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। चिंता यही है कि अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी दुखनी बहन दुश्शला की क्या दशा होगी। पुत्र और पौत्रों की बिलखती हुई बहुओं के साथ मेरे माता पिता किस अवस्था को पहुंचेंगे। बेटे और पति की मृत्यु सुनकर बेचारी लक्ष्मण की माता भी तुरंत प्राण दे देगी। व्याख्यान देने में कुशल
और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चारवाक को यदि मेरी हालत मालूम हो जाएगी तो अवश्य वे मेरे वैर का बदला लेंगे। मैं तो त्रिभुवन में प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ समंत पंचक में प्राण त्याग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी।